नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित एक वीडियो जो है वह अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अपन बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन की। तो प्रजामंडल का मतलब क्या होता है? तो प्रजा का मतलब होता है जनता, और मंडल का मतलब होता है समूह है, या फिर अपन बोल सकते हैं संगठन, या फिर अपन बोल सकते हैं ग्रुप। यानी कि जनता का एक ऐसा संगठन, जनता का एक ऐसा समूह है जिन्होंने आंदोलन किया था, उसी को अपन बोलते हैं प्रजामंडल के आंदोलन। अब ये प्रजामंडल आंदोलन क्यों कर रहे थे, इनके आंदोलन करने का कारण क्या था? तो इनके आंदोलन करने का प्रमुख कारण ये था कि एक तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, दूसरा इनका कारण था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यानी कि इनके दो प्रमुख कारण थे, दो प्रमुख उद्देश्य थे प्रजामंडल के आंदोलन करने के। पहला उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। दूसरा जो इनका उद्देश्य था वो ये था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, दो इनके उद्देश्य थे। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये प्रजामंडल जो है, जनता का संगठन जो है, जनता का समूह जो है, आंदोलन करता है। आंदोलन किसके खिलाफ करता है? तो ये आंदोलन करता है रियासत के खिलाफ, रियासत में राजा के खिलाफ आंदोलन करता है। यानी कि नागरिक जो थे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। नागरिक परेशान थे, जनता परेशान थी। अपने किसान आंदोलन पढ़े थे। किसानों ने आंदोलन क्यों किए थे? क्योंकि किसानों पे बहुत ज़्यादा लाग बाग थी, किसानों पे जागीरदारों के अत्याचार थे। उन्हीं अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए, लाग बाग को कम करने के लिए किसान जो है आंदोलन करते हैं, उनको अपन किसान आंदोलन बोलते हैं। और उन किसानों की जो मांग है, उन किसानों की जो पुकार है, कोई भी नहीं सुनता है। जो भी अत्याचार होते हैं उनके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। तो जनता का ही एक समूह बनता है, जनता का ही एक मंडल बनता है, और उस मंडल का उद्देश्य ये होता है कि नागरिकों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस हनन के लिए लड़ना, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। दूसरा इनका प्रमुख उद्देश्य है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। बात करते हैं अपन उत्तरदायी शासन की, यानी कि एक ऐसा शासन जिसमें जनता के किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उस समस्या के समाधान के लिए वह सरकार उत्तरदायी हो, वह शासन उत्तरदायी हो, उसको अपन बोलते हैं उत्तरदायी शासन। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि उत्तरदायी शासन अगर अपन बना लेंगे, उत्तरदायी सरकार अगर अपन बना लेंगे, तो अपने जो नागरिक है, अपनी जो जनता है, अपनी जो प्रजा है, अपने जो किसान भाई है, उनकी जो भी समस्या है उन समस्याओं का अपन समाधान कर सकेंगे। इसके लिए जनता का ग्रुप बनता है, जनता का समूह बनता है, और ये समूह है रियासत के खिलाफ में आंदोलन करता है। ये रियासतों से संघर्ष करते हैं। कुछ रियासत के राजा इनका साथ देते हैं, कुछ रियासत के राजा इनका साथ नहीं देते हैं। 1931 ईस्वी में सबसे पहला प्रजामंडल बनता है। उस प्रजामंडल का नाम है जयपुर प्रजामंडल, और यह जयपुर प्रजामंडल अपन ने इससे पहले वाले वीडियोज में कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखिएगा। 1931 में ही दूसरा प्रजामंडल जो है उसका नाम है बूंदी प्रजामंडल। अब देखिए, अपन बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की, कोटा प्रजामंडल की, और कोटा के साथ में ही हाड़ौती प्रजामंडल, और हाड़ौती के साथ ही ये जो आपका सबसे अंत में प्रजामंडल बनता है जिसका नाम है झालावाड़ प्रजामंडल, 1946 ईस्वी में यह बनता है। तो ये जो चार प्रजामंडल है, बूंदी, कोटा, हाड़ौती और झालावाड़ प्रजामंडल, इनको अपन अलग से पढ़ेंगे और सबसे अंत में पढ़ेंगे। सबसे प्रमुख जो प्रजामंडल है, सबसे बड़े प्रजामंडल है, उनको अपन पहले पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा है जयपुर प्रजामंडल। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल, जो सबसे बड़ा प्रजामंडल है, राजनीतिक प्रजामंडल है। तो इस मारवाड़ प्रजामंडल को आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, अंत तक इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। देखिए, बात करते हैं अपन मारवाड़ प्रजामंडल की। तो मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति हेतु स्थापित संगठन। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो होती है 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी से पहले ही यहाँ पे कुछ संगठन बने थे जो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। नागरिकों की जो भी अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उन संगठनों के नाम थे। सबसे पहला संगठन बनता है 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला संगठन, सबसे प्रमुख संगठन जो मारवाड़ रियासत में बनता है उसका नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। अपन ने जब मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ा था उसमें भी अपन ने पढ़ा था
कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसका गठन जो है 1918 ईस्वी में किया जाता है और गठनकर्ता जो है, संस्थापक जो है, वो है आपके चांदमल सुराणा। 1920 ईस्वी में किसान आंदोलन में ये 1921 पड़ा है, तो 1919 में जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है वर्धा महाराष्ट्र से, उसी राजस्थान सेवा संघ का ही एक अंग है, यानी कि राजस्थान सेवा संघ तो एक बड़ा पार्ट है, उसी की शाखा है मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना करने वाले हैं, जो गठन करता है, उनका नाम है जय नारायण व्यास। अभी जो जय नारायण व्यास है, ये मारवाड़ में प्रमुख नेतृत्व करता है, प्रमुख नेता है। कौन? जय नारायण व्यास जी। ये मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक हैं। मारवाड़ सेवा संघ जब बना था, उस समय इन्होंने अध्यक्ष बनाया था दुर्गा शंकर जी को, और इसके मंत्री जो थे वो थे प्रयागराज भंडारी। तो देखिए, दो ध्यान में रखना है। 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है चांदमल सुराणा के द्वारा। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया जाता है जय नारायण व्यास के द्वारा। 1923 ईस्वी में पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा जिसका गठन 1918 में किया गया था चांदमल सुराणा जी के द्वारा, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ये जो है एक बार स्थिर हो गई थी, इसमें शिथिलता आ गई थी, ये रुक गई थी। इसी सभा को पुनर्जीवित करते हैं, पुनर्गठन करते हैं जय नारायण व्यास जी, और इसका नाम है पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 ईस्वी में। जय नारायण व्यास जो है इसके संस्थापक हैं पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा का। तो ध्यान में रखना है, ये तीन संस्थाएं अपन ने पढ़ ली है, तीन संगठन अपन ने पढ़े हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा जी, मारवाड़ सेवा संघ 1920 में, और मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन होता है 1923 ईस्वी में। जय नारायण व्यास जी जो हैं इसके गठनकर्ता है, संस्थापक हैं। अक्टूबर 1929 ईस्वी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। अब देखिए, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद क्या है? तो भारतवर्ष की अपन बात करते हैं, तो भारतवर्ष में एक संगठन बना था, उस संगठन का नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। उस संगठन का नाम क्या है? उस संगठन का नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यह है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का एक संगठन बना था, सबसे मजबूत संगठन बना था। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। संगठन का नाम क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इस संगठन की ही शाखाएं जो है हर रियासतों में फिर होने लगी। तो इसी संगठन की एक ब्रांच है जिसका नाम है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इसी संगठन की जो ब्रांच है, जो शाखा है, हर रियासत में होंगी। हाड़ौती में अपन पढ़ेंगे हाड़ौती देशी राज्य लोक परिषद। तो मारवाड़ में बनी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 ईस्वी में। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के संस्थापक जो थे वो थे जय नारायण जी। जय नारायण व्यास जी इसके संस्थापक हैं। इन्होंने अध्यक्ष बनाया था भीमराज राजपुरोहित जी को, उपाध्यक्ष बने थे अभयमल जैन। अभी जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, इसका पहला अधिवेशन होता है नवंबर 1931 ईस्वी में, और पहले अधिवेशन में अध्यक्ष हैं चांदमल सुराणा जी। और जब पहला अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय नेता भी आते हैं। कस्तूरबा गांधी यहाँ पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी है। काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी ये भी उपस्थित है इस पहले अधिवेशन में। ये अधिवेशन क्यों हो रहे हैं, ये संगठन क्यों बन रहे हैं? कारण एक ही है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। देखिए, मारवाड़ में एक विडंबना रही है। मारवाड़ में क्या विडंबना रही है कि मारवाड़ में जो भी संगठन बने, मारवाड़ में जो भी संस्था बनी, वो संस्था या संगठन मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, देखिए यहाँ जो महाराजा थे उनका नाम था उम्मेद सिंह। मारवाड़ के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा कौन थे? उम्मेद सिंह थे। प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था सुखदेव जी। तो ये जो सुखदेव जी है ये बदमाश थे। तो जितने भी संगठन बने, जितनी भी संस्थाएं बनी, बनने के बाद में उनको जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया सुखदेव जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा। ये मारवाड़ हितकारिणी सभा बनती है, सबसे पहले इसको स्थगित कर दिया गया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बना। अब मारवाड़ सेवा संघ को भी स्थगित कर दिया गया, उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जय नारायण व्यास जी ने पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया 1923 ईस्वी में, उसको भी फिर स्थगित कर दिया गया, उसका भी फिर विरोध किया गया। 1929 ईस्वी में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। मई 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। जय नारायण व्यास जी ने की है, यानी कि मारवाड़ के जो प्रमुख नेतृत्व करता है, मारवाड़ के जो प्रमुख नेता है वो जय नारायण व्यास जी है।
तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करते हैं 1931 ईस्वी में। मंत्री बनाते हैं मानमल जैन को। अब इस मारवाड़ यूथ लीग को भी अवैध घोषित कर दिया गया, इसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ये संस्था भी बंद। तो 1931 में ही यहाँ जनता के ग्रुप ने बाल भारत सभा इस संस्था का गठन किया। मंत्री जो बने थे वो बने थे छगन लाल चौपासनी वाला। यानी मारवाड़ में क्या हो रहे हैं, मारवाड़ में संस्था बनती जा रही है, उन संस्थाओं को बंद करवा दिया गया, उन संस्थाओं को स्थगित करवा दिया गया यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है। महाराजा तो कौन थे, उमेद सिंह थे। उनके जो मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री यानी कि प्रमुख मंत्री, प्रधानमंत्री वो नहीं प्राइम मिनिस्टर वाले, प्रधानमंत्री का मतलब होता है प्रमुख मंत्री जिनकी चलती है रियासत में, तो वो थे आपके सुखदेव जी। तो जितनी भी संस्थाएं बनी, जितनी भी संगठन बने, उन संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो बाल भारत सभा 1931 में, फिर इसको भी बंद करवा दिया गया। अब क्या होता है देखिए, अपन बात करते हैं। तो मारवाड़ में राजनीतिक चेतना लाने वाले कौन है, जय नारायण व्यास जी हैं। पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया, मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया, बाल भारत सभा का गठन किया, मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया। तो जयनारायण व्यास जी जो है ये प्रमुख नेतृत्व करता है, प्रमुख राजनीतिक चेतना जगाने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे। अपन ने मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ा था, उसमें भी अपन ने इन जयनारायण व्यास जी को पढ़ा है। तो राजनीतिक चेतना लाने की जरूरत क्यों पड़ी इनको, तो 3 कानून का ये विरोध कर रहे थे यहाँ पे। 3 कानून कौन कौन से थे, तो 1909 में राजद्रोह एक्ट बनाया गया था। राजद्रोह एक्ट यानी कि कोई भी व्यक्ति, जनता में उपस्थित कोई भी व्यक्ति अगर रियासत के खिलाफ बोलेगा, राजा के खिलाफ बोलेगा, तो उस पर राजद्रोह मुकदमा चलेगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि राजा के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था। 1909 में ये एक्ट बना था। जयनारायण जी व्यास जी बोलते हैं ये क्या बात हुई, यानी कि कोई गलत बात है उसके खिलाफ तो बोलेंगे ही, लेकिन ये एक्ट जो है राजद्रोह एक्ट 1909 में लगा दिया गया था। 1922 ईस्वी में प्रेस एक्ट। अब ये प्रेस एक्ट क्या है, प्रेस एक्ट का मतलब है, प्रेस का मतलब जो होते हैं आपके पत्रकार अपन बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की पत्रकारिता नहीं की जाएगी। अगर प्रेस मतलब वो जो टाइपराइटर वाली जो मशीन है वो भी अगर कोई रखेगा तो उसकी भी अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के वो भी नहीं रखेगा। अगर कोई पकड़ा गया टाइपराइटर करता हुआ, टाइप करता हुआ भी पकड़ा गया कोई, तो उसको भी फिर जेल होगी। तो ये प्रेस एक्ट बना था 1922 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस एक्ट बना, यानी कि पब्लिक जो है किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेगी राजा का, रियासत का। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, इनकी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1909 में राजद्रोह एक्ट, 1922 में प्रेस एक्ट, 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस एक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस एक्ट कब पारित किया गया, आंसर है 1934 ईस्वी। तो ये 3 डेट जो है ये ध्यान में रखनी है। अब जयनारायण व्यास जी जो है इन कानूनों का भी विरोध करते हैं, और जो भी संगठन बने हैं, जो भी संस्थाएं बनी हैं, वो सारी की सारी अवैध घोषित कर दी गई है। तो मारवाड़ के सभी संगठनों को प्रतिबंधित व अवैध करने के बाद में जयनारायण व्यास जी ने 1934 ईस्वी में फिर प्रजामंडल की स्थापना की। तो 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन है, संस्थापक है जयनारायण व्यास जी, इसके अध्यक्ष हैं भंवरलाल सराफ जी, इसके मंत्री हैं अभयमल जैन जी। प्रमुख आपको ध्यान में रखना है जयनारायण व्यास जी को, मारवाड़ प्रजामंडल संस्थापक जयनारायण व्यास जी, अध्यक्ष भी ध्यान में रख सकते हो भंवरलाल सराफ। 1934 में इस प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है। इससे पहले जो भी संगठन बने थे, जो भी संस्थाएं बनी थी, सारी की सारी स्थगित कर दी गई, अवैध घोषित कर दी गई। मारवाड़ के शासक कौन है, उमेद सिंह है। मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री कौन है, सुखदेव सिंह है। 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया था बंबई में। कृष्णा नामक एक महिला थी, एक युवती थी, उसके साथ में अत्याचार होता है रियासत के एक व्यक्ति के द्वारा, तो उसी के विरोध में कृष्णा दिवस मनाया जाता है 1936 ईस्वी में। बस ध्यान में इतना ही रखना है कि कृष्णा दिवस जो है किस प्रजामंडल से संबंधित है, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। कृष्णा दिवस कब बनाया गया, 1936 में बनाया गया। कृष्णा दिवस कहाँ बनाया गया, तो बंबई में बनाया गया। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इस कृष्णा दिवस से बनते हैं। 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस बनाया गया था। देखिए शिक्षा जो है उस पर जो है अत्यधिक शुल्क बढ़ा दिया गया था, तो उसके विरोध में यहाँ पे 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 1936 में सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की गई। ये कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था थी, तो इसकी भी स्थापना की गई थी 1936 में। 1936 में
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी बात अपन थोड़ी ही देर पहले कर चुके हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में होती है और बम्बई में होती है। पूरे भारतवर्ष का सबसे मजबूत संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी संस्था है। नाम क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इसी की एक शाखा है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1929 में जय नारायण व्यास जी करते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया। देखिए 1936 में ये जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसका अधिवेशन होता है कहाँ पे? कराची में होता है। और सबसे प्रमुख और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अधिवेशन के जो महामंत्री हैं वो बना दिए जाते हैं जय नारायण व्यास जी। अब जय नारायण व्यास जी की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो चुकी है। यानी कि अब तक तो ये मारवाड़ में आंदोलन कर रहे थे, मारवाड़ के नेता थे। जैसे ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में, जो कि कराची में हो रहा था, उस अधिवेशन में इनको महामंत्री बनाया जाता है, तो जय नारायण व्यास जी की चर्चा जो है संपूर्ण भारतवर्ष में होती है। 1937 में मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जय नारायण व्यास जी बम्बई चले जाते हैं, वहां पे ये अखंड भारत समाचार पत्र निकालते हैं। बीकानेर के शासक है गंगा सिंह जी, ये जो है व्यास जी को शरण देते हैं। नवंबर 1938 में विजय लक्ष्मी पंडित ये आते हैं जोधपुर में। दिसंबर 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये आते हैं जोधपुर में। और 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है। देखिए मारवाड़ लोक परिषद जो है प्रमुख संस्था है, प्रमुख संगठन है आपके जोधपुर में। मारवाड़ सेवा संघ को बंद करवा दिया गया, मारवाड़ यूथ लीग को भी बंद करवा दिया गया। मारवाड़ का जो प्रजामंडल है जो 1934 में बना था, उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया, उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1937 में। अब यहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी, टूट चुकी थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं जोधपुर। ये फिर इनको बोलते हैं कि क्या हुआ कि मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो वापस कोई ना कोई एक परिषद बना लो, एक संगठन बना लो, एक संस्था बना लो, एकजुट हो जाओ। तो 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है। अध्यक्ष या फिर संस्थापक हैं रणछोड़ भट्ट गट्टानी, महासचिव है अभयमल जैन। तो ध्यान में रखना है आपको। अभयमल जैन ने मारवाड़ लोक परिषद क्या है ये बुक लिखी है। रणछोड़ गट्टानी ने गरीबों की बौखलाहट ये पत्रिका निकाली। द्वारिकानाथ कचरू आयोग, देखिए ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है कि द्वारिकानाथ कचरू आयोग का संबंध किस प्रजामंडल से है? मारवाड़ प्रजामंडल से है। ये आयोग क्या है इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए मारवाड़ में स्थिति जब चरमरा गई थी, स्थिति जब भयानक हो चुकी थी, यहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी, जितने भी संस्था बन रहे थे, जितने भी संगठन बन रहे थे, उन सभी को स्थगित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब इस बात का पता चलता है, तो वो द्वारिकानाथ कचरू जी को यहाँ पे जांच हेतु भेजते हैं। और जैसे ही द्वारिकानाथ कचरू जी यहाँ पे आते हैं, यहाँ की प्रजा के हालचाल देखते हैं, ये अपनी रिपोर्ट में एक बात बोलते हैं कि जोधपुर में तो दम घोटू वातावरण है। यानी कि जनता जो है वो कोई भी संगठन बना रही है उसको बंद कर देते हैं, जनता पे अत्याचार हो रहा है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। जून 1940 में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ राज्य में फिर समझौता हो जाता है। यानी कि बात कहाँ पहुँच चुकी है? बात पहुँच चुकी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक। उन्होंने जांच आयोग भी बिठा दिया। अब जो है मारवाड़ राज्य क्या करता है? समझौता करता है जून 1940 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद के साथ में। 1938 में स्थापना होती है इस मारवाड़ लोक परिषद की। 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस फिर मनाया जाता है। जून 1941 से नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जिसमें 22 में से 18 सीट जीत करके और जय नारायण व्यास जी जोधपुर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष बन जाते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, उसके तहत जय नारायण व्यास जी को सिवाना के जेल में कैद कर लिया जाता है। आंदोलन को संभालते हैं गुर्जा देवी, ये व्यास जी की पत्नी है। रमाबाई जय नारायण व्यास जी की पुत्री है। सूरज देवी, सावित्री देवी माथुर, ये भी प्रमुख महिला है जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूरज देवी और सावित्री देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है? ध्यान में रखना है, मारवाड़ प्रजामंडल से है। बाल मुकुंद बिस्सा, ये राजस्थान का जतिन दास इनको बोला जाता है। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नाम ध्यान में रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई 1942 को। चंडावल घटना
मार्च 1942 में चंडावल नाम का गांव है, वहां पे घटना हुई थी। अपन ने मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ा था, उसमें इसको डिटेल से पढ़ा है। जून 1945 से पंडित नेहरू जी जोधपुर आए। इनकी सलाह पर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर वेंकटाचार्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए कौन आते हैं, पंडित नेहरू जी खुद आते हैं फिर जोधपुर। जून 1945 में अपन ने जयपुर प्रजामंडल पढ़ा था, तो जयपुर प्रजामंडल में भी अपन ने पढ़ा था कि पंडित नेहरू जी आते हैं। जब आज़ाद मोर्चा का गठन कर लिया जाता है, जयपुर प्रजामंडल का जब खंडन हो जाता है, तो उस खंडन में एकजुटता लाने के लिए आज़ाद मोर्चा को वापस जयपुर प्रजामंडल में शामिल करने के लिए पंडित नेहरू जी आते हैं। तो वही फिर मारवाड़ में भी जून 1945 में पंडित नेहरू जी आते हैं। और यहाँ पे जो डोनाल्ड फील्ड जो था मुख्यमंत्री, इसके स्थान पर वेंकटाचार्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं। 13 मार्च 1947 को ये डाबड़ा कांड हो जाता है। 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना कर ली जाती है। 30 मार्च 1949 अपन एकीकरण के समय भी पढ़ेंगे। एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को जोधपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय और उत्तरदायी शासन जो है वो स्थापित हो जाता है। तो ये है आपका जोधपुर प्रजामंडल, या फिर अपन बोल सकते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए प्रमुख जो नेतृत्व करता है, प्रमुख जो नेता है, उनका नाम है जय नारायण व्यास जी। तो इनकी पुस्तकें हैं पोपाबाई रिपोल, मारवाड़ की अवस्था। हालांकि अपन ने मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ा है, उसमें भी ये लिखी है, वापस आपको ध्यान में रखनी है। समाचार पत्र है आगी बाण, ये राजस्थानी भाषा का है और ब्यावर से प्रकाशित है। अखंड भारत है, ये हिंदी भाषा का है, बम्बई में इन्होंने प्रकाशन किया था इसका। और पीप नाम का जो समाचार पत्र है अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से प्रकाशन किया गया था। तो ये है जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी के द्वारा चलाए गए संगठन, जिसमें प्रमुख है प्रजामंडल मारवाड़ का। तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है यह अपना कंप्लीट होता है। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।